हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अश्विन। हेमा मालिनी जी को पाने के लिए धर्मेंद्र जी ने कितने पापड़ बेले थे, इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आज आपके सामने आपका होस्ट और दोस्त अश्विन आ चुका है। पिछले पार्ट 1 में आपने जाना कि धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी को कैसे अपने प्यार के लिए मनाया था, जबकि हेमा मालिनी जी धर्मेंद्र जी की पहली शादी की वजह से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 को सुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। पहले पार्ट में आपने जाना था कि हेमा मालिनी जी को कैसे कन्विंस किया था धर्मेंद्र जी ने अपने प्यार के लिए, लेकिन हेमा मालिनी जी के माता पिता नहीं मान रहे थे। वो हेमा मालिनी जी को मद्रास ले गए थे जितेंद्र जी के साथ शादी करने के लिए, वो भी गुपचुप तरीके से। फिर धर्मेंद्र जी भी वहां पर पहुंच गए थे हेमा मालिनी जी के माता पिता से बात करने के लिए। अब कहानी शुरू करते हैं वहीं से। जब धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी जी के घर मद्रास पहुंचे तो उनके माता पिता धर्मेंद्र जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने धर्मेंद्र जी को गलत बोलना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि आप हमारी बेटी की ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते, आप शादीशुदा हैं, हम अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे कर दें। लेकिन धर्मेंद्र जी उनके सामने रोने लगे, कुर्लाने लगे कि मुझे सिर्फ एक बार हेमा मालिनी जी से मिलने दीजिए, मैं उनसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। अगर हेमा जी कह देंगी कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं जहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। धर्मेंद्र जी की यह बात सुनने के बाद हेमा जी के माता पिता ने धर्मेंद्र जी को हेमा मालिनी जी से मिलने के लिए अलाउ कर दिया। हेमा मालिनी जी अपने कमरे में थी और धर्मेंद्र वहां पर हेमा मालिनी जी के सामने सबसे पहले जाकर रोने लगे। बॉलीवुड के ही मैन, सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी अपने प्यार के सामने हार चुका था। उनकी ताकत अब आंखों के जरिए आंसू बनकर छलक रही थी। हेमा मालिनी जी से धर्मेंद्र जी ने अपने प्यार का इजहार किया, उनसे कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हेमा मालिनी जी के साथ उनकी काफ़ी देर तक बात चलती रही। जितेंद्र जी और जितेंद्र जी की फैमिली उस वक्त वहीं पर थी। वो भी इस डिसीज़न का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हेमा मालिनी जी जितेंद्र जी के साथ शादी करने के लिए हाँ कहेगी और धर्मेंद्र जी को जहाँ से जाने के लिए कह देगी। लेकिन जब हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी रूम से बाहर आए तो जितेंद्र जी के साथ जितेंद्र जी की फैमिली और हेमा जी की फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था जो हेमा जी ने आकर बाहर कहा। हेमा जी ने अपने माता पिता से और जितेंद्र से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए कि मैं तुमसे शादी करूंगी या धर्मेंद्र से। इतनी बात सुनने के बाद जितेंद्र जी और जितेंद्र जी की फैमिली को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने हेमा मालिनी से कहा, जो भी डिसीजन है तुम्हें अभी लेना होगा, कल या परसों नहीं। अगर तुम जितेंद्र से शादी करना चाहती हो तो अभी बताओ। तो हेमा मालिनी जी ने अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा कि मैं जितेंद्र से नहीं धर्मेंद्र से शादी करना चाहती हूँ। इतनी बात सुनते ही जितेंद्र जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए, लेकिन इस कंडीशन को संभालने के लिए धर्मेंद्र जी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आए थे। वहाँ पर शोभा जी ने जितेंद्र से कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे। जितेंद्र जी और शोभा के बीच भी बहस चलती रही और वहाँ पर डिसीजन ये निकला कि जितेंद्र जी शोभा के साथ ही शादी करेंगे और धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ। ऐसे हेमा मालिनी जी के घर में तो धर्मेंद्र जी और हेमा की शादी की बात तय हो गई थी, लेकिन अब दूसरी बारी थी धर्मेंद्र जी की अपने घर अपनी वाइफ से बात करने की कि वो हेमा से शादी करना चाहते हैं। इतना आसान नहीं था धर्मेंद्र जी का फैसला हेमा मालिनी जी के साथ शादी करने का। अभी धर्मेंद्र जी को और भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी थी हेमा मालिनी जी के साथ शादी करने के लिए। हेमा मालिनी जी के साथ धर्मेंद्र जी सच्चे दिल से प्यार तो कर बैठे थे, लेकिन आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था।
इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जे इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, जे इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। धर्मेंद्र जी ने जब अपने घर में बात की तो उनके घर महाभारत छिड़ गई। धर्मेंद्र जी की पहली वाइफ और उनके घर वालों ने उनका बहुत विरोध किया कि आप हेमा से ऐसे शादी नहीं कर सकते, आपके 4 बच्चे हैं और आपकी एक वाइफ है, आप कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी अपने प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उनको सिर्फ दिखाई दे रही थी हेमा मालिनी और हेमा मालिनी जी के साथ शादी। धर्मेंद्र जी ने अपनी वाइफ को बहुत समझाया कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ऐसा नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र जी भी अपने दिल के हाथों मजबूर थे। वो क्या करते? उनकी पहली पत्नी उन्हें तलाक देने के लिए मान नहीं रही थी और धर्मेंद्र जी के धर्म के अनुसार अगर जब तक पहली पत्नी उन्हें तलाक नहीं दे देती तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। काफ़ी महीनों तक जद्दोजहद धर्मेंद्र जी की चलती रही कि किसी न किसी तरह मेरी हेमा के साथ शादी हो जाए, लेकिन उनकी पहली पत्नी ने तलाक देने से बिल्कुल मना कर दिया था। अब धर्मेंद्र जी के पास और कोई चारा नहीं था अपना धर्म बदलने के अलावा। धर्मेंद्र जी ने मुस्लिम धर्म को अपनाने का सोच लिया था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते थे। जब उन्होंने अपने घर और हेमा जी के साथ इसके बारे में बात की तो उनके घर वाले और हेमा मालिनी जी मान गए। अब धर्मेंद्र जी के पास हेमा मालिनी जी के साथ शादी करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। धर्मेंद्र जी ने अपना धर्म बदल लिया और मुस्लिम धर्म अपना लिया। धर्मेंद्र जी ने मुस्लिम बनने के बाद हेमा मालिनी जी के साथ शादी की। इस तरह धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की शादी हो पाई। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की शादी में बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन धर्मेंद्र जी ने हार नहीं मानी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि धर्मेंद्र जी ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कई बड़ी बड़ी गलतियां कर दी थी, लेकिन ये प्यार चीज़ ही ऐसी है। धर्मेंद्र जी क्या करते? धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अब हम अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं कि धर्मेंद्र जी किस हद तक सही थे। धर्मेंद्र जी ने अपनी पहली वाइफ और अपने बच्चों को कभी किसी कमी का एहसास होने नहीं दिया। धर्मेंद्र जी ने अपने दोनों बेटों को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाया है, अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी दी है, अच्छे लड़के ढूंढ कर दिए, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ अपने प्यार हेमा मालिनी जी के घर में भी धर्मेंद्र जी ने बहुत खुशियां दी हैं, अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छी ज़िंदगी दी है।